नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए प्रथम वर्ष के प्रायोगिक भूगोल एवं अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है आलेखी मापनी के अंतर्गत सरल मापनी। सरल मापनी को जानने से पहले हमें आलेखी मापनी बनाने हेतु कुछ मुख्य बिंदु को जानना आवश्यक है। आलेखी मापनी बनाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आलेखी मापनी बनाने के लिए सर्वप्रथम दी हुई निरूपक भिन्न के अनुसार गणना द्वारा मापनी की लंबाई को ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात इस रेखा को प्राथमिक और गौण भागों में बांटा जाता है। किसी सरल रेखा को समान भागों में बांटने के लिए कुछ ज्यामितीय विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, जिससे विभाजन में पूर्ण शुद्धता बनी रहे। आलेखी मापनी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसका प्रत्येक भाग धरातल की दूरी को पूर्णांकों में प्रदर्शित कर सके। आलेखी मापनी के प्राथमिक भाग, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, सदैव शून्य से दाईं ओर को तथा गौण भाग, जो प्रथम प्राथमिक भाग के उपविभाग होते हैं, शून्य से बाईं ओर अंकित किए जाते हैं। मापनी पढ़ने में सरल और दिखने में आकर्षक होनी चाहिए। आलेखी मापनी के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और विशिष्ट मापनी। आज हम सरल मापनी बनाना जानेंगे। सरल मापनी के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रक, जैसे कि मील और फलांग, फलांग और गज, गज और फिट, किलोमीटर व हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, डेकामीटर और मीटर आदि में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। सरल मापनी बनाने की विधि को हम एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। दिया गया प्रश्न है: 1:20 लाख निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी बनाइए जिसमें किलोमीटर में दूरियां पढ़ी जा सकें। दिए गए प्रश्न को हल करने पर निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल पर प्रकट करता है 20 किलोमीटर, तो मानचित्र के 15 सेंटीमीटर धरातल पर प्रकट करेंगे 20 गुणा 15। इसको हल करने पर आएगा 300 किलोमीटर। अर्थात मानचित्र की 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 300 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। सरल मापनी बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर की हम एक लंबी सरल रेखा खींचेंगे। यह 15 सेंटीमीटर की सरल रेखा धरातल पर 300 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब इस रेखा को 5 समान भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक भाग 60 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। बाईं ओर के प्रथम भाग को 6 उपविभागों में या गौण भागों में बांटेंगे। प्रत्येक गौण भाग
धरातल पर 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर 0 अंकित करेंगे। 0 से दाईं ओर के प्रमुख या प्राथमिक भागों पर 60, 120, 180, 240 किलोमीटर लिखेंगे और 0 से बाईं ओर के गौण भागों पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 किलोमीटर लिखेंगे। इस प्रकार यह 15 सेंटीमीटर की सरल रेखा 300 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। सरल मापनी को हम एक और अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। प्रश्न है 1:3,16,800 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी बनाइए जिसमें 1 मील तक की दूरी को पढ़ा जा सके। जैसा कि जानते हैं कि 1 मील बराबर होते हैं 63,360 इंच। दिए गए प्रश्न को हल करने पर मानचित्र का 1 इंच धरातल पर प्रदर्शित करता है 3,16,800 इंच। मानचित्र के 6 इंच प्रदर्शित करेंगे धरातल पर 3,16,800 बट्टा 63,360 गुणा 6 अर्थात 30 मील। यहाँ पर मानचित्र की 6 इंच की रेखा धरातल पर 30 मील को प्रदर्शित करेगी। अब सरल मापनी को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम 6 इंच की एक सरल रेखा खींचेंगे और इसे 6 समान प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे। यह रेखा धरातल के 30 मील को प्रदर्शित करेगी और इसका प्रत्येक प्राथमिक या प्रमुख भाग 5 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। बाईं ओर के पहले भाग को 5 गौण भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक गौण भाग 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। मापनी में गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर 0 अंकित करेंगे। 0 के दाईं ओर स्थित 5 प्राथमिक भागों पर क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 लिखेंगे तथा 0 के बाईं ओर के गौण भाग जिन्हें 5 भागों में विभक्त किया गया है उन पर 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे। मापनी के दोनों सिरों पर मील अंकित करेंगे क्योंकि इसमें प्राथमिक भाग और गौण भाग दोनों ही मील की इकाई को प्रदर्शित कर रहा है।